नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। आपको बता दें कि ज़मीन को खरीदने से पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि जो बेचने वाला ज़मीन मालिक है वो कितने भाई हैं, कितने हिस्सेदार इस ज़मीन में हैं। अगर एक भाई अकेला या दो भाई मिलकर अगर किसी भी ज़मीन को कहीं पर बेच सकते हैं तो वो क्या दो भाई या एक भाई बेच सकते हैं? इसमें चार पांच भाई भी हो सकते हैं। अगर चार पांच भाई कहीं देश विदेश प्रदेश कहीं पे भी अगर रहते हैं, इनमें से अगर तीन भाई चार भाई, एक भाई अगर घर पे हैं, दो भाई अगर घर पे हैं, तो वो ज़मीन क्या उसकी हो जाएगी जो खरीदार है? याद रखें कि अगर केवाला किया हुआ है तो वो केवाला भी टूट सकता है। दाखिल खारिज भी अगर हुई हुई ज़मीन की है तो वो दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन लेना आसान नहीं। कोई भी फ़र्द अगर चाहे कि हम ज़मीन को बेच दें, अगर चार हिस्सेदार हैं तो एक अगर चाहे या दो चाहे हम ज़मीन को बेच दें तो उसकी ज़मीन बिक्री नहीं होगी। बिक्री होने के बाद अगर कुछ साल भी गुजर जाते हैं तो वो ज़मीन कैंसिल हो जाएगी। ख़रीदार को नुकसान होने का डर है। ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ये झारखंड चतरा जिला प्रतापपुर प्रखंड घोरी घाट का सिलदाहा बाजार ये नजर आ रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ इस गांव में अगर माना जाए तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें बिक चुकी हैं जो कई हिस्सेदार ज़मीन मालिक हैं, लेकिन एक या दो भाई मिलकर ज़मीन को बेच देते हैं और बाकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। कई ज़मीनों की भी अब तक के तो दाखिल खारिज नहीं हो पाई है। कुछ ज़मीनों की दाखिल खारिज अवैध तरीके से हो जाती है, लेकिन वो कैंसिल भी दाखिल खारिज हो सकती है। ज़मीन ख़रीदना आसान नहीं। आप किसी की ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर वो दावेदार हो जाता है, अगर वो अदालत में जाकर FIR कर देता है कि इसमें हम भी हिस्सेदार हैं, तो याद रखें उसका हिस्सा आपको देना होगा। सिलदाहा बाजार घोरी घाट के इर्द गिर्द गांव में, चाहे वो बिगनाडी हो, चुनहट्टा हो, झरना हो, अमवाडी हो, मथुरापुर हो, उसडी मोहल्ला हो, कोयरिया डी हो, ये आसपास के घोरी घाट का टोला माना जाता है। इन जगहों पे कई ऐसे लोग हैं जो घोरी घाट को छोड़कर परदेश में रहते हैं और परदेश में रहने के बाद अपनी रोजी रोटी वहीं पर चलाते हैं और ज़मीन यहाँ पर उनकी है, लेकिन एक या दो भाई मिलकर उस ज़मीन को बेच देते हैं और उसके बाद मालूम बाद में होता है कि ये ज़मीन तो उनकी थी, वो बेच दी गई। अगर वो दावेदार हो जाते हैं, कई ऐसा मामला सामने यहाँ पर प्रकाश में आया है। अगर कोई CO के ज़रिए, अगर कोई कर्मचारी के ज़रिए अगर अवैध ढंग से ज़मीन की दाखिल खारिज हो सकती है तो उनकी भी नौकरी जाने का डर है। कर्मचारी की भी नौकरी जा सकती है और CO साहब भी फंस सकते हैं। कई मामला ऐसा अब भी आ रहा है कि घोरी घाट बाज़ार पर या इर्द गिर्द के जो टोले या मोहल्ले में कई ज़मीनों की बिक्री की बातचीत चल रही है। खरीदार सूचित हो जाएं, खरीदार सावधान हो जाएं, क्योंकि ज़मीन का मालिक अगर चार भाई है तो वो एक अकेला बेच नहीं सकता। अगर छह भाई हैं तो दो अकेले बेच नहीं सकते। अगर कोई तीन भाई हैं तो एक अकेला बेच नहीं सकता। और लोकल लोग हैं, एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं। कई बार इस गांव के लोग जानते हुए भी ज़मीन की खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन याद रखें अगर वो दूसरा तीसरा चौथा अगर हिस्सेदार अगर जा करके FIR कर दे तो खरीदार भी फंस सकता है और बेचने वाला भी फंस सकता है, यानी दोनों के ऊपर FIR हो सकती है, उन पर जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए कई ज़मीनों की बातचीत चल रही है, मामला प्रकाश में आया है, इसलिए खास करके सावधानी बरती जा रही है कि घोरी घाट में टोले या मोहल्ले या बाज़ार में, चाहे वो बिगनाडी हो, अमवाडी हो, चाहे बाज़ार सिलदाहा बाज़ार मेन बाज़ार हो, कहीं पर भी अगर कोई ज़मीन बेचने की बात करते हैं तो उसका पता ज़रूर लगा लें कि ये ज़मीन कितने भाइयों की ज़मीन है और कितने भाई इसमें हिस्सेदार हैं। उनसे रसीद मांगे, उनसे खतियान मांगे,
जो भी कागज़ हो वो कागज़ात को पूरी तरह से जांच करने के बाद ही ज़मीन खरीद लें, वरना आपका पैसा बेकार भी जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिले कि हर जगह पर आजकल ज़मीन की हेरा-फेरी काफ़ी चल रही है, और इस हेरा-फेरी के चक्कर में ना फंसें, वरना आपका पैसा तो बर्बाद जाएगा ही। आप किसी भी केस में फंस सकते हैं, आप फ्रॉड केस में फंस सकते हैं। अगर एफआईआर आप पर हो जाए तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले का ज़माना नहीं रहा कि गांव देहात में किसी भी तरह जैसे तैसे करके ज़मीन बेच डाली, वो ज़मीन किसी की हो सकती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आज के 10-20 साल पहले भी अगर किसी ने ज़मीन को अवैध तरीके से बेची है, तो वो ज़मीन आज भी जो असली मालिक हैं, उन्होंने आज भी कब्ज़ा कर लिया है, और घोरी घाट, सिलदहा बाज़ार, कोठी, बीकोपुर, पूरे इलाके में कई बार ऐसा देखने को आया है कि 20 साल पहले की ज़मीन कब्ज़ा किसी और का था, और किसी ने ख़रीदारी भी की थी, लेकिन उसकी ख़रीदारी कैंसिल हो गई और असली मालिक पहुंचकर वहां दावेदार हो गया, और उस ज़मीन पर वो काबिज़ भी हो गया। गोरीघाट यहाँ पर आखिरी गांव माना जाता है झारखंड में, प्रतापपुर प्रखंड का। यहाँ के बाद एक मुरहर नदी है, मुरहर नदी को पार करने के बाद बिहार का एरिया आ जाता है। झारखंड के इस और बिहार के ज्वाइंट में ये मोरहर नदी में अब तक के पुल नहीं बन पाया है, वरना इस पुल को बनाने के वादे कई नेता ऐसे आकर के कर चुके हैं, लेकिन अब तक के किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और मोरहर नदी में जो पुल है, जो कह लीजिए कि ओवर ब्रिज भी उसे कहा जा सकता है, तो अब तक के इसकी सुविधा झारखंड के लोग या झारखंड से सटे बिहार के लोग अब तक के नहीं ले पाए हैं। और ख़ास करके इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल 81 भारत को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का अगर कोई मामला आए प्रकाश में, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, समस्यात्मक कोई घटना हो, या कहीं पर किसी तरह का कोई घोटाला हो रहा हो, तो उसका फ़ोटो या वीडियो आप भेज सकते हैं। चैनल पर उसे डाल दिया जाएगा, उसे ज़रूर न्यूज़ चलाया जाएगा। नीचे नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, और इस पर किसी भी तरह का वीडियो आप भेज भी सकते हैं। आपकी खबर 81 भारत पे चलाई जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़मीन के मामले में इस पर ज़्यादा गौर करें कि किसी भी तरह की ज़मीन हो, सही तरह से उसे खरीदारी करें, उसके बारे में पता लगाएं कि मालिक कितने भाई हैं और कितने भाइयों ने मिलकर के ये ज़मीन को बेचा है, और ख़रीदार भी ये पूरी तरह से समझ लें, उसके बाद ही उस ज़मीन में हाथ लगाएं, वरना उनका पैसा बेकार जाएगा, उन पर एफआईआर होगी। और ऐसा अब मामला कई अभी प्रकाश में आया है, और उस ज़मीन पर ख़ास करके कार्रवाई होने वाली भी है। सीओ साहब भी फंसेंगे, अगर दाखिल खारिज हो चुकी होगी तो कर्मचारी भी वहाँ के फंसेंगे, जो प्रतापपुर में बैठते हैं वो भी फंसेंगे। कई एफआईआर होने वाली है इस पर, इसलिए ज़्यादा इस पर रोशनी डालने की बात है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।